नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मांग की विस्तार क्या होती है, मांग का संकुचन क्या होता है, मांग में कमी या वृद्धि किसे कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि मांग की लोच किसे कहते हैं। देखिए, जब हमने मांग का नियम देखा था तब मैंने आपको कहा था कि मांग का नियम केवल ये बताता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग की मात्रा घटेगी, लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांगी गई मात्रा घटेगी, पर वो कितनी घटेगी ये मांग का नियम नहीं बताता। तो वो तो गुणात्मक कथन था। लेकिन जब हम मांग की लोच की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से उसकी मांगी गई मात्रा कितनी बढ़ी या घटी। जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो उसका वस्तु का कीमत है या कोई अन्य कारण है जो मांग को प्रभावित करता है, उसके कारण से मांग में मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी लोच। तो मांग की जो लोच है वो एक मात्रात्मक कथन है जो आपको ये बताता है कि मूल्यों में या किसी अन्य जो मांग को प्रभावित करने वाला तत्व है उसमें परिवर्तन से मांगी गई मात्रा पे कितना फ़र्क या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो चलिए देखते हैं हम प्रोफेसर स्थम ने मांग की लोच को किस प्रकार से परिभाषित किया है। प्रोफेसर स्थम के अनुसार मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता का माप है। देखिए, इन्होंने साफ कहा है कि मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच आपको ये बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है और उसके कारण से जो प्रतीकात्मक रूप से या जो एक्शन के रिएक्शन के रूप में जो उस वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है उसमें कितना इफेक्ट आया, उसका जो मेज़रमेंट है कि कितना मेज़रमेंट हम उसको कैसे मेज़र करें कि कितना चेंज हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है मांगी गई मात्रा में वस्तु कीमत कारण से, तो वो मांग की लोच कहलाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहेंगे। देखिए, इन्होंने इसको एक आप यूँ कह सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में परिभाषित कर दिया है कि किस प्रकार से जब मांग की जो उस वस्तु की कीमत है उसके 1% या जितने भी प्रतिशत वो डाउन हो रही है, उस प्रतिशत के डाउन होने पे उसकी मांगी गई मात्रा में कितने प्रतिशत की घटत या बढ़त हुई है उसको माप करते हैं कि 1% के अगेंस्ट में वहाँ पे कितना परसेंट आया है। इसका एक फॉर्मूला भी अपन देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जैसे मांग की लोच है उसको हम देख सकते हैं कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन, ऊपर क्वांटिटी लिया आपने, नीचे आपने उस वस्तु की कीमत ली कि मांग की लोच में यानी मांगी की जो वस्तु है उसमें कितना आनुपातिक परिवर्तन था, पहले कितना था अब कितना हुआ है, पहले कीमत क्या थी अब क्या हुई है, अब कितने प्रतिशत कीमत घटी या बढ़ी है, और उसके फलस्वरूप कितने प्रतिशत मांगी गई मात्रा में घटत और बढ़ोतरी हुई है। और इसी इक्वेशन को जब अपन मैथमेटिकली उसको शो करें तो उसको हम कह सकते हैं ईपी स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी मांग की मूल्य लोच। और यहाँ पे है आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका यूँ कह सकते हैं आप इसको चेंज इन, ये देखो जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब होता है चेंज इन एक्स हम यहाँ ले रहे हैं क्वांटिटी से, तो चेंज इन एक्स अपॉन एक्स मतलब कितना क्वांटिटी में चेंज आया है और पहले कितनी क्वांटिटी थी। नीचे हैं जो ये ट्रायंगल उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, कि प्राइस में कितना चेंज आया है और पहले क्या प्राइस थी। तो ये एक तरीका है, इसके कई तरीके होते हैं मांग की लोच को नापने के, उसमें ये तरीका है जो प्रोफेसर बोल्डिंग ने हमको दिया, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मांग की लोच क्या होती है, अगर मैं वापस इसको आपके सामने प्रस्तुत करूं या समझाऊं तो ये है कि जब हम देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसके फलस्वरूप कितने प्रतिशत या उसके एक्शन के रिएक्शन में कितना परिवर्तन हुआ है मांगी गई मात्रा में, उसको जो मापन अपन करते हैं
जो मापा जाता है। देखो, जब ये हम कहते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांगी गई मात्रा घटेगी, तो ये जो कथन होता है ये तो मांग का नियम है। लेकिन जब हम नापते हैं उसको कि वास्तव में वस्तु कीमत बढ़ने या घटने से कितना जो परिवर्तन उसकी वस्तु की मांगी गई मात्रा में पड़ा, तो ये जो मेज़रमेंट, जो मापने की जो क्रिया है, इसी को ही हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच भी मांग के नियम मांग के रूप में 3 प्रकार की होती है। हमने देखा है ना कि भैया एक आय मांग होती है, एक मूल्य मांग होती है और एक कीमत मांग होती है। कीमत या मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी तिरछी मांग। तो उसी तरीके से मांग की कीमत लोच होती है, मांग की आय लोच होती है और मांग की आड़ी या तिरछी लोच होती है। अब ये कैसे होती हैं वो आप देखिए जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है मांग की लोच का, कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पे जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उसमें से केवल एक हमने लिया है कीमत, और अन्य तत्वों को स्थिर रखा है। तो इस तरह से जो इलास्टिसिटी से चेक हो रही है वो होती है मांग की कीमत लोच। इसको हमने इंग्लिश में भी लिखा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। उसी तरह से मांग की आय लोच, देखिए मांग की आय लोच में हम केवल उपभोक्ता की आय को देखते हैं और अन्य बातों को समान या स्थिर मानते हैं, और फिर देखते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ने या घटने से उसकी मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन आया है। तो यहाँ देखो, जब कीमत लोच हम देखते हैं तो हम ईपी का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम आय लोच देखते हैं तो हम ईआई का उपयोग करते हैं। ईआई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम या आय लोच। वो का वही फार्मूला है। चेंजेस क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्राइस था वहाँ पे इनकम आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट ऑब्लिक परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट बोल दो या परसेंटेज बोल दो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू मतलब किसके कारण से, तो अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। हिंदी में कहें तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन या मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, या मूल्य में आय में आनुपातिक परिवर्तन या आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए जब आय लोच देखेंगे तो जो नीचे की साइड है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो हो जाएगा आय लोच। जब कीमत देखेंगे तो नीचे की जो साइड आएगा जिसका भाग लगेगा वो कीमत का लगेगा। तीसरी है मांग की तिरछी या आड़ी लोच। इसमें हम संबंधित वस्तुओं, जैसे मैंने बताया ना, जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे, या तो वो प्रतिस्थापन हो या वो सहायक हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक वस्तु की तो मांगी गई मात्रा देखेंगे और दूसरे वस्तु की हम मूल्य देखेंगे। तो यहाँ देखो, जैसे इसमें लिखा इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स का ही मतलब ये है कि प्राइस, ये यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ एक्स का मीनिंग यही है कि ये आड़ी या तिरछी लोच को मापने का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे हम वस्तु एक्स की तो देख रहे हैं कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, जबकि नीचे हम देख रहे हैं कि वस्तु की वाई की कीमत में कितना परिवर्तन होता है। मतलब वाई की कीमत के में परिवर्तन होने से एक्स वस्तु जो कि संबंधित है उसकी मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है। तो जब हम एक वस्तु की मांगी गई मात्रा देखते हैं और दूसरी वस्तु की कीमत को ले रहे हैं, तो ये जो लोच हम मापते हैं इसको हम मांग की तिरछी या आड़ी लोच कहते हैं। तो मैं अगर इस आज के जो हमारा व्याख्यान उसका पूरा अगर आपको निचोड़ में कहूँ तो मांग की लोच क्या होती है। देखिए, मांग की लोच का मतलब ये होता है कि मूल्य में या किसी भी मांग का जो भी फैक्टर है उसमें परिवर्तन होने से उस वस्तु की जो मांगी गई मात्रा में इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका मेज़रमेंट, उसको मापने की क्रिया, उसको मापने का जो विधि है, उसी को ही हम मांग की लोच कहते हैं। अब मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, वो भी मांग के हिसाब से ही 3 प्रकार की होती है। एक आपकी कीमत या मूल्य लोच, एक आपकी आय लोच और एक आड़ी या तिरछी लोच। और जिस प्रकार से हम सामान्यतः जब मांग की बात कर रहे होते हैं तो वो मूल्य मांग ही होती है, तो उसी प्रकार से जब हम मांग की लोच की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जब भी कभी हम मांग की लोच के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम मांग की कीमत लोच के बारे में ही बोल रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आती हैं
वो मांग की कीमत लोच ही प्रयोग में आती है। तो हमने देखा 3 तरह की हो गई लोच, एक कीमत लोच, एक आय लोच और एक आड़ी या तिरछी लोच। कीमत लोच में देखिए तीनों ही जो हैं उसमें जो ऊपर की चीज़ रहेगी वो तो वही रहेगा कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत या अनुपाति कितना परिवर्तन हुआ है। नीचे जो है जिसका भाग लगना वो चेंज हो जाएगा। एक जगह उसी वस्तु का मूल्य आ जाएगा कीमत में, आड़ी या तिरछी में उससे संबंधित वस्तु का मूल्य आ जाएगा, और आय लोच में आय का भाग लग जाएगा कीमत की बजाय। तो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह से ये वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।